सोचिए, कोई ऐसी चीज हो जो खून को सुपरचार्ज कर दे, दिल को मानो जवान बना दे, लेकिन उसी चीज में कुछ गंभीर खतरे भी छिपे हों। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं चुकंदर की। देखिए, एक तरफ तो इसे कुदरत का सुपर चार्जर कहा जाता है, जो शरीर में ताकत और दिमाग में तेजी ला सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो यही चुकंदर किडनी और ब्लड प्रेशर के लिए एक छिपा हुआ खतरा भी बन सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस चमकीले रंग की जड़ के पीछे की असली कहानी क्या है? क्या ये हमारी सेहत के लिए एक चमत्कार है या फिर एक अनदेखा खतरा? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि चुकंदर आखिर काम कैसे करता है। देखिए, इसके असर के पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे है प्योर साइंस, एक सीधी साधी बायोकेमिस्ट्री। होता यह है कि जब हम चुकंदर खाते हैं तो उसमें मौजूद नेचुरल नाइट्रेट्स हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाते हैं। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड एक कमाल की चीज करता है। ये हमारी खून की नसों को, हमारी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, उन्हें चौड़ा कर देता है। और इसका नतीजा ये कि खून का बहाव यानी ब्लड फ्लो जबरदस्त तरीके से सुधर जाता है, जिससे पूरे शरीर में ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व आसानी से पहुंचने लगते हैं। तो अब जब ये साइंस समझ आ गया है तो चलिए अब देखते हैं कि ये बेहतर ब्लड फ्लो हमारे शरीर के लिए क्या-क्या चमत्कार कर सकता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा मिलता है हमारे दिल को। जब खून की नसें चौड़ी हो जाती हैं तो दिल को खून पंप करने में कम मेहनत करनी पड़ती है। इससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। और फिर आता है दिमाग। जब ब्रेन तक ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं तो याददाश्त तेज होती है, फोकस बढ़ता है और कुछ स्टडीज तो ये भी कहती हैं कि ये ब्रेन एजिंग को भी धीमा कर सकता है। अगर आप स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशहाल जिंदगी चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हर नई हेल्थ टिप तुरंत पाएं। मतलब ये दिल और दिमाग दोनों को जवान रखने में मदद करता है। अब बात करते हैं फिजिकल परफॉर्मेंस की। बेहतर ब्लड सर्कुलेशन का सीधा मतलब है कि हमारी मांसपेशियों तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है। इससे होता यह है कि वर्कआउट के दौरान स्टेमिना बढ़ता है, थकान कम होती है और वर्कआउट के बाद जो रिकवरी होती है वो भी तेज हो जाती है। यही वजह है कि कई एथलीट्स इसे अपनी डाइट का हिस्सा बनाते। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चुकंदर में फाइबर भी भरपूर होता है, जो हमारे पाचन तंत्र यानी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और एक स्वस्थ पेट का सीधा कनेक्शन हमारी इम्यूनिटी से होता है। और ये आंकड़ा आपको चौंका देगा। हमारे शरीर की लगभग 70% इम्यूनिटी सीधे तौर पर हमारे पेट के स्वास्थ्य से ही जुड़ी होती है। इसका मतलब साफ है, अगर पेट स्वस्थ है तो हमारा शरीर सर्दी जुकाम जैसी आम बीमारियों से लड़ने के लिए कहीं ज्यादा तैयार रहता है। इसके अलावा चुकंदर में बीटा लेंस नाम के खास कंपाउंड होते हैं जो लिवर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। और जब खून साफ होता है तो उसका असर हमारी त्वचा पर भी साफ साफ दिखता है, एक नेचुरल ग्लो आता है। इतना ही नहीं, ये तनाव को कम करने और नींद को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकता है। इतने सारे फायदे सुनने के बाद तो ऐसा ही लगता है कि चुकंदर एक परफेक्ट सुपरफूड है ना? लेकिन यही कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि ये सारे फायदे एक बहुत ही गंभीर चेतावनी के साथ आते हैं। यहां सारा खेल संतुलन का है। जब तक चुकंदर को सीमित मात्रा में लिया जाए ये अमृत है, लेकिन जैसे ही ये संतुलन बिगड़ता है तो यही अमृत जहर में बदल सकता है। तो क्या हैं वो खतरे? सबसे पहली बात, इसमें ऑक्सलेट्स काफी ज्यादा होते हैं जो कुछ लोगों में किडनी स्टोन का कारण बन सकते हैं। दूसरी बात, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर पहले से ही कम रहता है उनके लिए चुकंदर का ज्यादा सेवन बीपी को खतरनाक स्तर तक गिरा सकता है। इसमें नेचुरल शुगर भी काफी होती है जो डायबिटीज के मरीजों का ब्लड शुगर बढ़ा सकती है। और हाँ, कुछ लोगों को इससे गैस या पेट दर्द जैसी पाचन से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। और यहीं पे वो पुरानी कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि दवा और जहर में फर्क सिर्फ खुराक का होता है। चुकंदर एक बहुत ही शक्तिशाली भोजन है और किसी भी शक्तिशाली चीज की तरह इसका इस्तेमाल समझदारी से और सही मात्रा में करना ही सबसे जरूरी है। तो अब सवाल ये है कि चुकंदर की इस शक्ति का लाभ सुरक्षित तरीके से कैसे उठाया जाए? तो इसका एक सीधा साधा तरीका है, चलिए उसे समझते हैं। देखिए, ये एक आसान सी गाइड है। एक बार में 100 से 150 ग्राम से ज्यादा चुकंदर ना खाएं। इसे हफ्ते में 2 बार से ज्यादा अपनी डाइट में शामिल ना करें और दोनों बार के बीच कुछ दिन का गैप जरूर रखें। इसे खाने का सबसे अच्छा समय सुबह या फिर वर्कआउट से ठीक पहले माना जाता है। और जहां तक तैयारी की बात है तो इसे हल्का उबाल कर खाना सबसे फायदेमंद तरीका है। और अंत में ये सबसे जरूरी बात, एक क्रिटिकल वार्निंग।
जिन लोगों की किडनी स्टोन की हिस्ट्री रही है, जिनका ब्लड प्रेशर अक्सर बहुत कम रहता है या जिन्हें गंभीर डायबिटीज़ है, उन्हें चुकंदर से पूरी तरह बचना चाहिए। तो असली सवाल ये नहीं है कि चुकंदर अच्छा है या बुरा, असली सवाल ये है कि क्या ये किसी के लिए सही है, और अगर हाँ, तो सही मात्रा क्या है।